जय माता रा गुरु जी। जय माता रा बोलिए। तो काफी दूर से आए आपसे मुलाकात करने के लिए। कुछ सवाल था आपसे। जरूर फरमाइए। मेरा पहला सवाल ये था कि आप जो तंत्र विद्या करते हो जी, ये आप कैसे करते हो? आपकी भाषा में आप कैसे समझाओगे हमें? देखो मेरा बेसिकली भाषा, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है बंगाली। मैं बंगाल का अच्छा। रहने वाला हूँ। अच्छा कोलकाता से थोड़ा देर रास्ता है तारापीठ। अच्छा। इस तारापीठ में ही जन्म लिया है, तारापीठ में ही रहते हैं, तारापीठ में ही सारा काम करते हैं। कभी कभार जाते हैं कामाख्या, कोई बड़ा ऑपरेशन या कोई बड़ा काम हो तो। जैसे कि कैसा काम, हजारों लोग, हजारों तांत्रिक के पास जाके जब असफल रहता है, उन्हीं लोगों का काम करने के लिए तब कामाख्या माँ का स्थान पे बैठ के अगर काम करते तो वो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है। और आप ये काम मैं करता कैसे हूं? जैसे कि देख पा रहे, इसमें तकरीबन 108 प्रकार का सामग्री है। तो इससे सिंपली वशीकरण, उच्चाटन, मारन, एक बगलामुखी द्वारा, यानी कि बगलामुखी क्या होता है, हमारा दशम महाविद्या के अवतार है बगलामुखी। और एक विद्या के अंदर दशम महाविद्या यानी कि 10 विद्याएं। अच्छा। जैसे कि वशीकरण, उच्चाटन, मारन क्रिया, तामसिक क्रिया, सात्विक क्रिया, अच्छा। करण पिशाचिनी, ऐसे बहुत कुछ है। जैसे कि साबर तंत्र के माध्यम से ज्यादा अघोर लोग काम करते हैं। साबर तंत्र बहुत फास्ट काम करता है। अच्छा। तो ऐसे ही हम लोग क्रियाक्रम करते, कुछ सीक्रेट्स है जो मैं इस पॉडकास्ट में नहीं बता सकूंगा। इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। आप आगे का क्वेश्चन चालू रख सकते हो। हमारा अगला सवाल था कि मानो आपका कोई भक्त इधर आ नहीं सकता, जी, उधर से काम कराना चाहता है, तो जी। इसका क्या उपाय है? देखो बेसिकली ये होता है, मेरा ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री का है। जैसे इंडिया का ही है, इंडिया का बाहर से ही है। जैसे अफ्रीका, यूएस, कनाडा, अब दुबई, अरब, सऊदी, ऐसा बहुत जगह का लोग है। ज्यादा से ज्यादा पंजाब से ज्यादा लोग जाके बाहर रहने लगे हैं आउट ऑफ इंडिया। तब वो लोग अगर आ नहीं सकते तो उन लोगों का काम मैं उस टाइम चालन तंत्र के माध्यम से करता हूँ। जैसे कि आप लोग आके पहले देखे जो काम चल रहा था, पहले वो चालन तंत्र हाँ। था, जो कि लाइव वीडियो कॉल में वो क्लाइंट के साथ हाँ, जो हमने काम देखा। चल रहा था, वो चालन तंत्र के साथ था कि मैं करूंगा इधर बैठ के काम, वो लोग उधर से ही मेरे पास मंत्र पड़ेगा, मेरे साथ साथ दोहराएगा सब कुछ। मैं जो विधि है, विधि में इधर से करूंगा, वो अपने ओर से कुछ करेगा। तो जैसे कि मैं सामने बैठा के किसी को मंत्र दोहरा के काम करता हूँ, उससे कुछ विधि करवाता हूँ, तो बात एक ही होता है, इधर पे आए या ना आए कोई फर्क नहीं। अगर विश्वास और भरोसे से हम अपना काम सटीक तरीके से कर दे तो दुनिया का किसी भी जगह पे बैठ के मैं काम कर दे सकता हूँ। ये मेरा चैलेंज है। अच्छा गुरु जी, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल था। जी, मैं काफी देर से देख रहा हूँ आपके पास एक मनुष्य का मुंडी एक है। नहीं, इधर पे 3 है, हाँ, उधर मैं पे 4 है, तो मैंने टोटल देखा, 7 काफी है। देर से देख रहा हूँ और जी, थोड़ा डर से भी लग रहा है। जी, तो ये जो मुंडी है, जी, ये तो किसी ना किसी इंसान की होगी। जी, जरूर, एक समय पे वो जीते थे। जी, जरूर। तो ये जो मुंडी है, इसे आप कैसे इस्तेमाल करते हो? और ये जो मुंडी है, ये हर किसी मुंडी से ही काम हो जाता है? जी नहीं, तो पहला बात, इसको मुंडी नहीं कहते, इसको अच्छा। हम तंत्र की भाषा में बोलते हैं चंडाल का सर, अच्छा या अच्छा। तो फिर महाकाल। ठीक है, ये दोनों नाम से प्रचलित है। जैसे कि देख पा रहे हो, ये एक लेडीज का कल है, जो अच्छा। कि आपका फंदा लटक के यानी कि सुसाइड केस में मारा गया था। अच्छा। ठीक है, इसका जो आपका समाधि होता कैसे कैसे लाए वो मैं नहीं बता सकूंगा, ये गाइडलाइन के खिलाफ है। और वो देख पा रहे हो, वो है एक पुरुष का मनुष्य का मुंडे, यानी कि महाकाल। और ये एक चंडाल का। टोटल में 3 सिर लेके काम करता हूँ, तीनों दिशा से, जैसे कि ऊर्ध्व, अधो और ईशान कोण से जो आपका शक्ति आते हैं उसको जागरूक करके और इसके अंदर समाने की वजह से ही मैं इस महाकाल को साथ रखता हूँ। तो खाली हाथ देखो, आप अगर एक पुलिस वाला हो, सपोज एक मैं हाँ। एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको अगर बिना बंदूक के आपको जंग छेड़ने भेज दिया जाए तो आप क्या जंग कैसे करोगे? कोई युद्ध कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दुश्मन आपको आसानी से मार डालेगा। आपके पास एक हथियार होना चाहिए। बंदूक हो तो आप गोली चलाओगे, आपका दुश्मन मरेगा। हाँ। और वैसे ये हमारा वेपन्स है। अच्छा। ठीक है, यही हमारा मेन हथियार होता है और इस हथियार से ही हम सब कुछ परिचालना करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ही सारा कुछ शक्ति हम इकट्ठा करके इसके अंदर समाते हैं। फिर इसका जमाया हुआ शक्ति से ही हम थोड़ा करके काम करते हैं, हम मोहित करते हैं, हम आहुति देते हैं। ऐसे ही हवन होम कुंड से हम ऐसे ही शक्ति चालन करके काम करते हैं। अच्छा, तो गुरुजी इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन था। जी बोलिए। आप जितने भी तंत्र विद्या की क्रिया करते हो, तो सारा कुछ इसी के द्वारा होता है? इसी नहीं,
देखो तंत्र विद्या में भी अंतर है, एक है बम पंथ, एक है अघोर पंथ, एक है अच्छा। सात्विक पंथ, एक है तामसिक पंथ। जो लोग बेसिकली भगवान देवता या अच्छी शक्ति से काम करते, वो लोग काम करते सात्विक शक्ति से, अच्छा। ठीक है। उसमें इस ह्यूमन स्काल, आपका कंकाल, हड्डी, ये सब का कोई जरूरत नहीं होता। वो सिर्फ आपका ऐसे ही काम हो जाता है, वो अपना शक्ति और सिद्ध साधना से, ठीक है। लेकिन वो काम का कोई गारंटी नहीं। लेकिन ज्यादा लोग, ठीक है, सात्विक मत से हाँ। काम करवाते हैं, ठगते भी है। हजारों बिल्कुल, तांत्रिक बिल्कुल। ओझा के पास जाते हैं, लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, फिर किसी का काम बनते, किसी का बनते नहीं। लेकिन एक काम ठीक, तो कोई तामसिक मत से अगर काम करे तो काम बनना ही है। जैसे कि देखिए इलीगल प्रोसेस से काम आगे ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल। आप कोई सरकारी दफ्तर में गए, आपका कोई काम नहीं हो रहा, आप किसी कर्मचारी को 50 रुपया 500 रुपया घूस डाल दो, तो क्या होता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, जल्दी बिल्कुल, आपका बिल्कुल। काम कर देते हैं। हाँ। और ये तामसिक क्रिया भी ऐसे है कि मांस मच्छी लालच, दारू शराब, ये बहुत कुछ का लालच देके प्रेत भूत शक्ति को बंदी बना के उन लोगों से काम करवाने का ही मेन उद्देश्य है तामसिक शक्ति। जो कि अघोर लोग, जो लोग शमशानी शक्ति से काम करते हैं, जो लोग शमशान में पड़ते हैं, जो लोग शमशान में पाल पोस के सारा कुछ साधना करते हैं, वही लोगों के लिए ही है सिर्फ तामसिक शक्ति। अच्छा। और शक्ति किसी का अपना नहीं होता, शक्ति को अपना बनाना पड़ता है। जी गुरुजी। जी। और ठीक कुछ है जानना गुरुजी। है आपको? नहीं गुरुजी, इतना ही काफी है मेरे लिए। जी मेरे मन में एक बहुत दिन से इच्छा थी कि आपसे मुलाकात करूं, जी, आशा करता दो हूँ बातें करूं। आपसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके इस चैनल के माध्यम से मेरा इस काम पूजा दुनिया भर में जाएगा, तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जहाँ भी काम कराए, अच्छी तरीके से काम करें, जांच बर्तल करके, पूरा विधि निषेध सब कुछ जान के लोगों को पैसा दीजिए, क्योंकि पैसा बहुत आपका मेहनत का चीज़ है। आप लोग इधर से 200 रुपया मजदूरी करके लाते हो, तांत्रिक को 10,000 देते हो, फिर जाके आप लोगों के पास खाने पीने का भी पैसा नहीं होते, ये लोग बहुत जानते नहीं। आजकल होता क्या है, ज़्यादातर ज़्यादा यूपी, बिहार, पंजाब और राजस्थान, ये 4 जगह से लोग बंगाल आने लगते हैं। हमारे कुछ गुरु जी के पास आके काम करते हैं, और काम करके उन लोगों के पास 2-3 महीना रह जाते हैं, फिर जाके अपने गांव में जाके थोड़ा बहुत जानकारी लेके तांत्रिक बन जाते हैं। जाओ तो एक सवाल पूछो जाके, एक भी सवाल का सटीक उत्तर नहीं दे सकेगा। मेरा एड्रेस ये तारापीठ है, तारापीठ में मैं बैठ के काम करता हूँ। आप लोगों का आज तक बहुत सारा काम किया, मेरा 11 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। मैं 6 साल से काम करता आ रहा हूँ, प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। तो आप लोग अगर तंत्र मंत्र से कोई भी सहायता चाहते हैं, तो मैं आशा करूंगा स्क्रीन पे देने के लिए मेरा नंबर, आपको अगर कोई ऐतराज ना हो तो आप जी कॉन्टेक्ट कर गुरुजी। भी सकते हैं। और आप लोग अगर बुकिंग करवाना चाहे कोई भी काम के लिए, बेझिझक आ सकते हैं तारापीठ या तो कामाख्या। और महाकुंभ की इस अनुसार तिथि में, इस कुंभ तिथि में जो काम भी आप लोग करोगे, सिवाय मारण क्रिया के सारे काम, जथा वशीकरण उच्चाटन, ये काम मात्र 3 दिन में सफल हो जाएगा। और मारण क्रिया 11 दिन लगते हैं बेसिकली तामसिक क्रिया में। और आप लोगों को इससे भी कोई अर्जेंट काम है कि गुरुजी काम जल्दी चाहिए, काम करवाना ही है, नहीं तो कोई मर रहा है, उसके लिए अलग प्रोसेस है। आप लोग ऐसा भी होते हैं, आप किसी को प्यार करते हो, आपको वो लोग ठगाता है, आप लोगों को प्रॉमिस करके, आप लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना के, आपको दिन पे दिन ठगा के आपका पूरा सत्यानाश कर दे। आप सुइसाइड करने के अटेम्प्ट लिए हो 1 बार 2 बार 3 बार, फिर जाके कोई आपको बुद्धि देता है, जा भाई किसी तांत्रिक के पास जा। आप यूट्यूब में आते हो, फेसबुक में आते हो, इंस्टाग्राम में आते हो, तांत्रिक ढूंढते हो, तांत्रिक को ढूंढ के बिना सोचे समझे नाम फोटो पैसा डाल देते हो, बात खत्म, किस्सा खत्म हो गया। आप लोग ब्लॉग यही चलता है। तो ऐसा ही एक बात कहूंगा, पहले आप उसको फॉलो करो, जिस तांत्रिक को भी काम करोगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तकरीबन 1 महीना फॉलो करो, 15 दिन फॉलो करो, फिर आपको जगह अच्छा लगे तो उस तांत्रिक से आप काम करवा सकते हो। ठीक है, तो आज का टाइम बहुत हो गया, रात 1 बज चुका है ऑलरेडी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकूंगा। मेरा नेक्स्ट पार्ट का काम जो है काम शुरू करूंगा, तो आज ठीक है मुझे गुरुजी। माफ कीजिएगा। आप सारा यूट्यूबर्स, फेसबुकर्स, जो लोग हैं, सबको बोल रहा हूँ आज के लिए इतना ही क्षमा चाहता हूँ। आप नेक्स्ट किसी दिन इंटरव्यू करिएगा तो मैं समय देने की कोशिश करूंगा। ठीक है गुरुजी। जय माता, जय मां कामाख्या, जय गुरु वामदेव। जय माता। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव नमः।